Welcome back student, a brand new class of HTML fundamental. In this class, we will revise our previous topic like order list, unordered list, data list, table and their tags and attribute. So today's our practical session. So we will doing all the work in practical. So how these tags work, how we can create a table, how we can create the list, all these things we will doing in practical session. So let's start practical. So we know that how to start. Go to notepad plus plus, notepad plus plus and start. So firstly we start with list. So as we know that what are list are arrangement of text in order, sometime in ascending order, sometime in descending order. Like we know that the list, the tables, the contents, all these are list. जब हम मार्केट जाते हैं तब भी हम क्या करते हैं, एक लिस्ट तैयार करके लेके जाते हैं. सो हाउ टू स्टार्ट? फर्स्टली HTML, after that head, after that title, in title list tag demo. Now close the title tag, after that close the head tag. Now start body tag, and in body tag, after that close the body tag. Now close the HTML tag. So save this document. So actually this is our demo session, so I can save this document anywhere. So go to there, here, and list revision, REVISI revision.html. Hold list revision, save. So as we know that how to open this thing, go to our drive and open the folder, and the name of the file list demo. So revision, this is our file. Say this is our file. Now we have three type of list. We start with order list. As we know that कैसे start करते हैं हम, start with OL and close OL, and within the OL we insert the list. Like अगर हमें बना रहे हैं कंप्यूटर की, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंपल लिखता हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. ओके, ये चीज़ हम उसके अंदर भी लिख सकते हैं, जिस चीज़ के अंदर लिख सकते हैं. जैसे मैं OL के अंदर इस चीज़ को लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने इस OL को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. यहाँ मैंने LI बनाया था, और इस LI को भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इस OL को मैं क्लोज करता हूँ यहाँ जैसे लास्ट में जाके. हम एक प्रैक्टिकली देखते हैं क्या करता है यहाँ पे. नाउ स्टार्ट अनदर LI, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड. As we know that LI is empty tag, so there is no need to close the tag. Mouse, after that CPU, after that what are the type like monitor or mouse, keyboard, speaker. Save here. So look at this. Here is our main list, and inside the main list we have डमी, है ना. ये मेरी मेन लिस्ट है जो मुझे बता रही है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और उसके अंदर मेरे पास क्या आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आ रहे हैं, जो मैंने उसके अंदर पार्ट्स लिखने हैं. तो ये चीज़ है मेरे पास. अब मैं यहाँ पे फिर स्टार्ट करता हूँ, तो अब मेरी ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट है. तो अब मैं एक नई लिस्ट फिर से क्रिएट करता हूँ. यहाँ पे यहाँ स्टार्ट की मैंने OL, और उसके अंदर लिख दिया मैंने LI बना के लिखा मैंने टाइप्स ऑफ रैम.
तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ रैम के अंदर फिर से मैं एक और लिस्ट तैयार कर रहा हूँ और उसके अंदर लिख रहा हूँ मैं स्टैटिक रैम एंड द सेकंड वन इज डायनेमिक रैम। और उसके बाद जो मेरी ऑर्डर लिस्ट थी उसे मैंने क्या कर दिया, क्लोज किया, सेव। ये देखिए बेसिकली क्या है, इसके अंदर नीचे को चल रहा है, ये सारा का सारा एक अलग तरीके से काम कर रहा है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरी स्पीकर के अंदर लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं अलग तरीके से यहीं पे क्लोज कर लेता हूँ, तो क्या करेगा ये देखिएगा, ये देखिए ये यहीं पे क्लोज होगी, ये इसके नीचे आ गई। तो इस तरह से हम जो है ना अपनी मर्जी से जैसे मर्जी हम अपनी लिस्ट को जो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ मैंने OL को यहीं क्लोज कर लिया और एक नया OL स्टार्ट किया, उसके अंदर मैंने स्टार्ट किया, तो ये देखिए, तो ये मेरा इस तरह से काम कर रहा है क्योंकि मैंने उस OL को तो यहीं क्लोज कर दिया है। इस OL को मैं कहाँ कर रहा हूँ, जाके यहाँ करता हूँ, मैं इसे यहीं भी, चलो इसे मैं यहीं भी क्लोज कर लेता हूँ। अब मेरे पास एक ही OL है जिसे मैं कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे। तो अब देखिए इसे, ये देखिए अलग अलग लिस्ट है ना, ये मेरी अलग लिस्ट हो गई एक, ये मेरी एक क्या हो गई लिस्ट। देखिए स्टार्टिंग इससे हुई थी, इसके अंदर ये लिस्ट आई हुई थी। सो हम इस तरह से चीज़ें जो है कर सकते हैं, जैसे भी डिपेंड करता है, सारी की सारी चीज़ें यूजर पे डिपेंड करते हैं कि यूजर उस चीज़ को कैसे रखना चाहता है। सो सेव, ये देखिए इस तरह से जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है मुझ पे डिपेंड करती है कि मैंने इस चीज़ को कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। लीजिए इसे मैं यहाँ पे, चाहे मैं LI को क्लोज भी कर लेता हूँ, देखिए। तो इस तरह से हम जो है ना सारा का सारा काम कर सकते हैं कि जैसे मैंने अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने उस डेटा को डिस्प्ले करवाना है, उस लिस्ट के हिसाब से उस डेटा को मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। चाहे मैं उस चीज़ को ऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में लिखता हूँ, चाहे मैं उस चीज़ को अनऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में लिखता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें मैं क्या कर सकता हूँ, अपने तरीके से इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो ये था मेरे पास ऑर्डर लिस्ट। अब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिलीट कर देते हैं सभी को। अब तो मेरे पास इसकी मुझे ज़रूरत नहीं नीचे, तो इसे मैंने क्लोज कर डिलीट कर दिया। तो अब मेरे पास बची ये लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यह क्लोज यहाँ से, जिसे मैंने सेव किया, तो यहाँ पे अब मेरी मेन लिस्ट ये है। तो 2 लिस्टें स्टार्ट की थी मैंने। अगर मैं ऑर्डर लिस्ट को यहीं क्लोज कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये देखिए ये एक अलग लिस्ट आ जाएगी। तो ये चीज़ मैं यहाँ से मैं इसके अंदर एक लिस्ट के अंदर क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, तो मुझे वो ऐसे ही बनानी पड़ेगी। तो ये चीज़ इस तरह से कर सकते हैं। तो ये लिस्ट मेरी यहाँ क्लोज हो गई। अब मैं अगर स्टार्ट करता हूँ एक और नई लिस्ट यहाँ पे OL, और उसको अंदर मैं ऐसे लिखता हूँ कुछ इस तरह से, सेम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ही लिख रहा हूँ मैं, सेव। इसको चलो यहाँ क्लोज कर लेता हूँ पहले। तो ये देखिए ये इसके अंदर आ रही है चीज़ है ना, क्योंकि अब ये कहाँ पे, ये जो लिस्ट मेरी क्लोज हुई है, इसके अंदर ये लिस्ट जो है मेरी बन के आ रही है। अब मैंने सेव किया, तो ये देखिए मैं जैसे मर्जी इस चीज़ को जो है जिस मर्जी से डिस्प्ले करवा सकता हूँ, जिस भी फॉर्म में मुझे इस चीज़ को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो ये सारी चीज़ मेरे पे डिपेंड करती है। सो अगर यहाँ तक है ना मेरा काम सारा, तो मैं यहाँ पे इस लिस्ट को करता हूँ, OL को क्लोज किया मेन को, और ये दूसरी OL थी मैंने इसे भी यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आता है एट्रीब्यूट, मेन आता है टाइप में इक्वल टू कर देता हूँ इसका। अब मेरे पे डिपेंड है, हमने काफ़ी सारे 3-4 टाइप पढ़े थे इसके, 3 या 4 टाइप पढ़े थे। तो उसमें से हम कोई भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि मैंने कौन सा टाइप यूज़ करना है इसके अंदर। तो अगर हमें याद होगा तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर कौन कौन से टाइप आए थे मेरे पास,
अल्फ़ाबेट्स आते थे, न्यूमेरिकल वैल्यू आती थी, तो मेरे पास रोमन्स में आते थे। तो मैं जिस मर्जी से स्टार्ट कर सकता हूँ। लाइक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रोमन से। तो ये देखिए मैंने किया किस पे रिफ्रेश, ये देखिए ये रोमन हो गया, लेकिन बाकी मेरे अलग तरीके हैं क्योंकि मेरी अलग लिस्ट है ये। तो मैं इस पर टाइप कर देता हूँ इज इक्वल टू स्मॉल ए से। तब देखिएगा मेन लिस्ट किससे चल रही है मेरी, 1 से, लेकिन दूसरी लिस्ट किससे चली मेरी, रोमन से। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टाइप चेंज कर सकते हैं। अब ये यूजर पे डिपेंड करता है कि यूजर इस लिस्ट में से किस चीज़ को कैसे रखना चाहता है, किस चीज़ में क्या चेंजेस करना चाहता है। ये सारी की सारी चेंजेस जो हैं वो अपने तरीके से जो है कर सकता है, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट होए। बेसिकली हम ऑर्डर लिस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम चेंजेस किसके मान के चल रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट के मान के चलेंगे। कि अब दूसरा था ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या था, एक और चीज़ थी हमारे पास। क्या चीज़ थी हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के अंदर, कि हमने उसे स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करना था हमने, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम कहीं से भी उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 से लेके जहाँ मर्जी से मैंने उस चीज़ को क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो वो मैं चीज़ जो है देख सकता हूँ सारे की सारी, जैसे मर्जी मैंने उस चीज़ को क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ टाइप 1 से था ये, तो अगर मैं कर देता हूँ स्टार्ट, किससे स्टार्ट करें ये, 4th से। तो किससे स्टार्ट होगा अभी ये, रोमन 4 से। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे किससे स्टार्ट हुआ ये, रोमन 4 से। ये क्या किया इसने, इस चीज़ को क्या किया इसने, स्टार्ट किया। तो इस तरह से हम ये जो है ना सारा काम कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज, हमने एक काम करना था इसके अंदर, हमने एक लिस्ट तैयार करनी थी। वो लिस्ट थी मेरे पास नेस्टेड। तो मैंने इसको बंद किया। अगर मैं यहाँ पे एल आई करता हूँ, अगर मैं यहाँ एल आई करके लिखता हूँ टाइप्स ऑफ रैम, तो हम ये देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट डालता है इसके ऊपर। जस्ट हम विजुअली करेंगे कि ये करता है कुछ कि नहीं करता है। नो, ये कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि सेव नहीं किया मैंने इसे अभी। ये देखिए, तो ये क्या हुआ, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। तो ये मेरा हेडिंग है। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अनदर लिस्ट बना सकता हूँ जैसे मर्जी, जो भी मैंने चीज़ करनी है। तो अब इस लिस्ट के अंदर क्या बनाऊँगा मैं, ऑर्डर लिस्ट। तो अगर मैं ओ एल करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ एल आई करते लिखता हूँ स्टैटिक रैम, एंड द सेकेंड वन इज एल आई करके डायनेमिक रैम, और यहाँ पे मेरा ओ एल क्या हुआ, क्लोज। ओके, और यहाँ पे मेरा ओ एल क्लोज। सेव, लुक एट द आउटपुट। ये देखिए मेरा फर्स्ट हेडिंग, दिस इज माय सेकेंड। ये हमारे पास क्या है, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट विद इन द लिस्ट। तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। तो इसे हम 4 से ना स्टार्ट करें, 1 से ठीक है ये। सो अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो ये देखिए, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, 1 और 2। ये थी मेरे पास कौन सी, ऑर्डर लिस्ट। ये सारी की सारी क्या थी मेरे पास, ऑर्डर लिस्ट थी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ बोल्ड में जाके ऑर्डर लिस्ट, और बोल्ड को मैंने किया क्लोज। लिस्ट, लॉस्ट नहीं, लिस्ट यहाँ क्लोज है। यहाँ मैं एक 4 लगा देता हूँ। नाउ आई स्टार्ट विद अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट बोल्ड। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सेव किए, सॉरी है। अब मेरे पास क्या हुआ, एक पैराग्राफ लाइन आ गई, रो आ गई। अब बेसिकली करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे यहाँ पे जाके मैंने एक टैग यूज़ करना है अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर एल आई में जाके मुझे सिंपल क्या करना है, लिस्ट टाइप करनी है, और मुझे कुछ नहीं करना है। तो मैं लिख देता हूँ, मेरी ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या था मेनली, स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ये मेरा क्या आ गया, स्टेट ऑफ इंडिया। सेव किया,
ये देख सकते हैं हम आगे पहला। अब इसके अंदर मैंने एक और लिस्ट तैयार करनी है, तो मैंने फिर यूएल किया और इसके अंदर अब मैं लिखूँगा स्टेट्स। जैसे मैंने लिख लिया हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। मैंने लिख लिया JNK, मैंने लिख लिया, कुछ लिख लेते हैं, मैंने लिख लिया मैंने लिख लिया यहाँ पे कौन सी स्टेट लिखे, कौन सी यूटी लिख लेते हैं एक, दिल्ली। सेव किया, लुक एट दिस, ये मेरी लिस्ट जो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। बाद में मुझे क्या करना है, जो मेरी यूएल थी उसे मैंने क्लोज भी करना है। कोशिश करो कि इन चीज़ों को क्लोज करो ताकि बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए मेरी लिस्ट में। नाउ टाइप ऑफ अनऑर्डर लिस्ट, ये मेरे पास टाइप है, तो इसको मैं कर देता हूँ टाइप इज इक्वल टू सर्कल एंड द सेकेंड वन इज टाइप इक्वल टू स्क्वायर। तो मैंने सेव किया, हियर ये देखिए मेरा सर्कल और ये मेरे स्क्वायर में। सो ये थी मेरे पास दो लिस्टें थी। द थर्ड वन इज, द नेम ऑफ द थर्ड लिस्ट इज डेटा लिस्ट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं डेफिनेशन टाइप में काम करती है वो, हम डेफिनेशन लिस्ट बोल सकते हैं उसे। सो अगेन HR टैग, नाउ bold tag, and here definition list, definition list. So how we start definition list, we have a tag called DL and close करें इसे। अब यहाँ पे close the tag, inside this we have DT, DT मीन टर्म जो हमने मेन यूज़ करा, मैंने की कंप्यूटर। आफ्टर दैट डी डेफिनेशन, जो मेरी लिस्ट है उसकी डिफाइन करना है मैंने उस चीज़ को। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दैट्स इट। नाउ the second one, my second DT keyboard. Now DD, इसकी टर्म जो मैंने यूज़ करनी है, डेफिनेशन जो लिखनी है इसकी, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, दैट्स इट। नाउ दैट्स इट, सेव, and you can see here this one definition we start computer, this is our DT and this is our DD. So these are our list. So basically three types of list: order list, unordered list and definition list. Now our next topic is table. बेसिकली हम क्या करेंगे ना, आगे 2 या 3 दिन में क्या करेंगे, टेबल टैग यूज़ करेंगे। टेबल टैग और जो बेसिक हमारा, देखिए आज हमने ये कर लिया, HTML में हमने लिस्ट तैयार की आज हमने। तो अगला काम क्या होगा हमारा अब, कि अगली लिस्ट जो हम करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे, नेस्टेड भी हमने कर लिया आज, आगे हम करेंगे जो मेरे बेसिक्स जो टैग बच जाते हैं वो दोबारा से हम एक बार रिवीजन करेंगे, टेबल टैग का रिवीजन करेंगे। और उसके बाद हमारा क्या होगा, फिर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। तो अब ये चीज़ तो हो गई, अब था एक होमवर्क कि आप लोगों ने बनाना क्या है। तो कोशिश करते हैं, एक चीज़ मैंने स्टार्ट किया विनवर्ड, क्योंकि लिस्टिंग इसमें बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। यहाँ लिखा है ना
colors, name of color, यहाँ आ गया रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये है मेरे पास। तो ये लिस्ट तैयार करनी है और किस फॉर्म में करनी है, ये इस फॉर्म में। ये हो गया, ये चीज़ बनानी है एक, एंड कॉपी दिस थिंग, नाउ पेस्ट दिस थिंग हियर। अब थी ये थी मेरे पास आ गई एक तरह से ऑर्डर लिस्ट में, एंड दिस वन इज इन ऑन ऑर्डर लिस्ट। ये एक में बनना चाहिए सर, एक में बनना है सारा। नेम ऑफ कलर थे ना, रेड ग्रीन ब्लू। हेयर यहाँ पे हम कर लेते हैं नेम ऑफ एनिमल, लायन, टाइगर एंड डॉग। और ये जो मेरा मेन हेडिंग है, ये किस में आना चाहिए मेरा, ये आना चाहिए मेरा किस में, चलो इसमें ठीक है। सो ऐसे आनी चाहिए चीज़ ये। दिस इज माय सेकंड हेडिंग, तो ये ऐसे आना चाहिए और ये ऐसे हुई। तो एक तरह से क्या बना ये मेरे पास, एक तरह से क्या है ये, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट विद इन द लिस्ट। तो ये चीज़ बनाओगे आप लोग। सो फर्स्टली चेंज ओरिएंटेशन, नाउ दिस इज इन दिस वन। तो ये चीज़ बनानी है। So this is for today. See you in next lecture. In next lecture we discuss, or we will practically implement table tag and their attribute. So thanks for today. See you in next class and have a nice day.